मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ ने एक महिला को नई जिंदगी दी है। यह महिला यूरेथा ब्लॉकेज नामक एक गंभीर और रेयर बीमारी से जूझ रही थी। आपको बता दें, पिछले 22 वर्षों से वह इस बीमारी से पीड़ित थी। यूरेथा ब्लॉकेज एक गंभीर और रेयर बीमारी है, काफ़ी कम परसेंटेज है इसका इलाज मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में एक सर्जरी के माध्यम से किया गया। हमारे साथ डॉक्टर राहुल यादव हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक एक सर्जरी को करके उसके जीवन को एक नया आयाम दिया है। आइए बात करते हैं डॉक्टर राहुल यादव जी से। सर, सबसे पहले तो यूरेथा ब्लॉकेज के बारे में जानना चाहेंगे, क्या ये बीमारी और कितनी रेयर है? देखिए, जो हमारे पास महिला आई थी जिनका हमने इलाज किया था और जो 22 साल से ग्रसित है, उनको कंप्लीट यूरेथ्रल ब्लॉकेज थी। मतलब पूरी पेशाब की नली जो 4 सेंटीमीटर की होती है वो खराब थी। कंप्लीट यूरेथ्रल ब्लॉकेज बहुत कम होती है, ये यूजुअली 0.1 to 0.2% लोगों में होती है। थोड़ी बहुत यूरेथ्रल ब्लॉकेज आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज़ नॉट अनकॉमन, ये कहेंगे तो हम 5-10% फीमेल्स में पाई जाती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। ये कारण हो सकता है कि मेनोपॉज के बाद जो हार्मोन कम हुआ उसके कारण से हो सकता है, या बार बार यूरिन में इन्फेक्शन रहा हो, या कभी कोई इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ हो, यूरिन के पैसेज ब्लॉक हुआ हो, उन सब के कारण ये हो सकती है। जी सर, ये जो महिला थी जो यूरेथा ब्लॉकेज समस्या जो जूझ रही थी, इनकी कैसी स्थिति थी जब आपने इनको एग्जामिन किया? जब ये महिला मेरे पास आई थी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। इन्होंने जब मुझे बताया कि मैं 22 साल से परेशान हूँ और मुझे आधा घंटा लगता है पेशाब करने में और उसमें भी 4 से 8 बूंदें आती हैं, तो आप ये समझ सकते हैं उनकी स्थिति कितनी दयनीय थी। और वो कहती हैं कि हम पानी भी नहीं पीते, बहुत ही मिनिमम पानी पीते हैं, फिर भी हमें दिन में 20 बार और रात में 10 बार जाना पड़ता है। वो एक कार्यरत महिला थी, एक गवर्नमेंट जॉब में थी। आप समझ सकते हैं अगर 24 घंटे में किसी को 30 बार पेशाब जाना पड़ेगा और उसमें 30 मिनट लगेगा तो उनकी स्थिति कितनी खराब होगी। तो अत्यंत खराब स्थिति में मरीज था, और क्योंकि वो 22 साल से परेशान थी और कंप्लीट ब्लॉकेज थी, तो इसलिए जगह जगह के अस्पतालों में भी उनको ट्रीटमेंट नहीं ऑफर किया गया, ये कह के ये बीमारी इतनी लंबी है, ये यूरेथ्रा बहुत ख़राब है, ठीक नहीं होगा। अगर हो भी गया और अगर मांसपेशी को चोट लग गई जो पेशाब को पेशाब की थैली में रखती है, तो आपकी ज़िंदगी हमेशा पेशाब लीक होता रहेगा और प्रॉब्लम में फंसे। तो सर, जब आपने इनको एग्जामिन किया तो किस तरह के इलाज की आपने रूपरेखा बनाई कि किस तरह से इनका इलाज करना है? जब मैंने इनको एग्जामिन किया तो इसके लिए हम एक दूरबीन जांच करते हैं, जिसमें हम पेशाब की नली के थ्रू दूरबीन डालते हैं। जब मैंने दूरबीन डाली तो एक सुई के नोक के बराबर इनका पैसेज था पेशाब की नली का। जब उसको देखा गया तो पेशाब की नली भी सफ़ेद थी, बहुत ही ख़राब थी। ये देख के समझ आ गया कि इनको जो भी हमें इलाज देना पड़ेगा वो एक परमानेंट सॉल्यूशन देना पड़ेगा इतनी ख़राब नली में। इसके लिए एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है जो हम करते हैं, जिसमें हम अंदर से बक्कल ग्राफ्ट यानी कि गाल के अंदर की झिल्ली लेते हैं, उसके कारण पेशाब की ट्यूब को बड़ा करते हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए हम एक निजी जगह से फैट का फ्लैप लेते हैं जिससे हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन इन चीज़ों में परेशानी बहुत आती है क्योंकि कंप्लीट पेशाब की नली ब्लॉक है। अगर पेशाब की मांसपेशी को चोट लग गई तब, और अगर वेजाइना से एक नया रास्ता बन गया तो अगर ये सब हो जाएगा तो पेशाब लीक होता रहेगा और सेकंड सर्जरी तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है अगर एक फेल हो गई तो ये बहुत ही जटिल और कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, जिसमें कि 2 सक्सेस अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फेलियर होता है तो मरीज़ जहाँ से चला था उससे ख़राब स्थिति में पहुँच सकता है। तो सर, जब इतनी जटिल सर्जरी थी तो आपके भी मन में दुविधा रही होगी, और पेशेंट की क्या स्थिति थी? क्या वो इजीली इस सर्जरी के लिए तैयार? और इस सर्जरी का नाम क्या है? इस सर्जरी का जो नाम है इसको हम बोलते हैं बक्कल ग्राफ्ट यूरेथ्रोप्लास्टी विद मार्शियस इंटरपोजिशन फ्लैप सर्जरी। ये वेजाइनल रूट से होती है। जब मरीज़ ने मेरे से पूछा डॉक्टर साहब इसका क्या सक्सेस रहेगा और क्या मेरा पेशाब तो लीक नहीं होगा, उनकी शंकाएं बिल्कुल सही थी। ये सारी पॉसिबिलिटी रहती है। हमने उनको ये बताया, देखिए ऐसा है, आप परेशान तो अभी भी हैं, लेकिन अगर आपको ठीक होना है तो एक सर्जरी ही माध्यम है। हम ये कह सकते हैं जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, जब भी हमने सर्जरीज की हैं तो 90 से लेके 95 से 98% लोग ठीक हो जाते हैं। और मेडिकल साइंस में एक रूल है, अगर किसी चीज़ का भी सक्सेस 70 से 90% है, उससे अधिक है, तो वो काम होना चाहिए। हमने कहा परेशान मत होइए, मोस्ट लाइकली आप इस सर्जरी से ठीक हो जाएंगे।
और अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो यही रास्ता है, वरना समय के चलते आज तो आपकी पेशाब की नली खराब है, लेकिन रुकावट के कारण किडनियां भी खराब हो जाएंगी। अगर आप डायलिसिस पे आए तो आपकी स्थिति क्या रहेगी, ये सोचिए। ये सब सुनने के बाद उन्होंने विश्वास जाहिर किया कि डॉक्टर साहब हम सर्जरी के लिए तैयार हैं, आप आगे प्रोसीड करिए। जी। तो सर ये सर्जरी काफ़ी जटिल जैसा कि आपने बताया, तो कितनी देर चली और उसके बाद पेशेंट की स्थिति कैसी थी? ये सर्जरी लगभग 2 घंटे के आसपास चली और मरीज को हमने उसके बाद वार्ड में ही शिफ्ट किया। ऐसा नहीं है कि हमने उनको आईसीयू भेजा। हमने लगभग 4 से 5 दिन तक उनको अस्पताल में रखा और उसके बाद हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया। सर जब डिस्चार्ज के बाद वो फिर से आपके पास ओपीडी में आई, तब कैसी स्थिति थी उनकी और क्या बात हुई फिर वो? हमने ओपीडी में उनको बुलाया, एक बार चेकअप के लिए बीच में बुलाया और सर्जरी के 2 हफ्ते के बाद उनको जो पेशाब की नली पड़ी हुई थी उसको निकालने के लिए बुलाया। हमने उनको पेशाब की नली निकालने को बोला, हमारे स्टाफ ने पेशाब की नली को निकाला और हमने उनको जस्ट यही बात बोली, आप जाइए और पेशाब करके आइए। बहुत ही दुविधा में थी कि अब क्या होगा, लेकिन जब वो पेशाब करके आई तो आंखें भीगी हुई थी, तो हमें लगा कि क्या हो गया ये। हमने उनसे पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा सर 22 साल के बाद मुझे पेशाब चंद सेकंडों में उतरा, मुझे दर्द नहीं हुआ, मुझे लगा कि मुझे नई ज़िंदगी मिल गई है। और सर मैं आपका जितना भी धन्यवाद करना चाहूँ उतना बहुत मुश्किल है। जी। सर जैसा कि आपने बताया काफ़ी रेयर बीमारी है, तो इसका इलाज भी काफ़ी कम जगहों पर उपलब्ध है, तो उन पेशेंट से क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं? देखिए कंप्लीट यूरेथ्रल ब्लॉकेज रेयर है, थोड़ा बहुत पेशाब की नली में सिकुड़न होती है फीमेल्स में, लेकिन 5-10% केसेस में होती है, लेकिन कंप्लीट ब्लॉकेज ये बहुत ही रेयर है। यूजुअली इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, पेशाब करने में जोर लगाना पड़ना, बार बार पेशाब जाना, रात में बार बार उठना पड़ना, पेशाब करते वक्त बहुत जलन होना या रात में पेशाब का लीक हो जाना, या कभी कभी इन्फेक्शन होता है तो बुखार आता है। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कृपया जो भी अपने आसपास के यूरोलॉजिस्ट हैं, जो भी स्पेशलिस्ट हैं, उनके लिए उनको मिलिए और इसका एक ऐसा इलाज पूछिए जो कि परमानेंट और कारगर तरीका है। धन्यवाद सर। तो हमने बात करी डॉक्टर राहुल यादव से, जिन्होंने यूरेथा ब्लॉकेज नामक गंभीर बीमारी से जूझ रही एक महिला को नई जिंदगी दी है। एक जटिल और रेयर सर्जरी करके उस महिला का इलाज किया गया। इलाज के बाद महिला पूर्ण रूप से स्वस्थ है और आप खुद सोच सकते हैं कि 22 वर्ष से यदि किसी समस्या से कोई जूझ रहा हो, तो जब उसका सफलतापूर्वक इलाज हो जाता है और वो उस बीमारी से छुटकारा पाता तो उसको कितनी खुशी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।